जिले में पराली जलाने के मामले में कलेक्टर द्वारा सख्ती बरते जाने और करीब 6 किसानों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद किसानों की नाराजगी बढ़ गई और कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी। इसके बाद जिला प्रशासन नरमी पर तो उतरा है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने की धमकी भी दे रहा है। अब जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने आदेश जारी किया है कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान की समझाइश इसके लिए अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाने का काम करते हैं तो उनकी मुख्यमंत्री सम्मान निधि बंद कर दी जाएगी और जिन गांवों में ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी उन गांवों की फसलों की एसपी पर खरीदी नहीं की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों सागर जिले में खरीफ की तैयारी के चलते कई गांवों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन सख्ती पर उतर आया था। जिले के रहली, राहतगढ़ और देवरी तहसील में अलग अलग किसानों पर 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करने पर किसान नाराज हो गए और विपक्ष ने किसानों की नाराजगी देखते हुए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। किसानों का कहना था कि पराली का निस्तारण काफी महंगा पड़ता है। उस पर भी प्रशासन की सख्ती से किसान नाराज हो गया था कि एक तरफ तो न आप खाद दे रहे हो और न ही एमएसपी पर खरीदी कर पा रहे हो और दूसरी तरफ अन्नदाताओं पर एफआईआर कर रहे हो। विगत दिनों सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो किसान पराली जलाएंगे उन पर सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और हमारे सागर जिले के न जाने कितने सैकड़ों मासूम किसानों पर एफआईआर दर्ज भी की। इसके विरोध में हमने रहली कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया और शासन और प्रशासन की अर्थी निकाली और ये चेतावनी दी कि अब यदि किसी और किसान पर एफआईआर हुई तो हम यहीं बैठ कर के आमरण अनशन करेंगे। इसके विकल्प में जिला प्रशासन के द्वारा एक और व्यवस्था की गई कि जो किसान पराली जलाएंगे उनकी किसान सम्मान निधि रोक देंगे और साथ ही वो किसान अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज नहीं बेच पाएंगे। तो ये तुगलकी फरमान पर तुगलकी फरमान सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। सारे नियम कानून सिर्फ किसानों के लिए है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ शासन से, प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से कि आपने पराली प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्थाएं की? क्या आपने कोई बायोमास प्लांट या आपने कोई सीबीजी प्लांट लगाया ताकि किसान अपनी पराली का प्रबंधन कर सके? आज इस देश की जो वायु प्रदूषण है उस वायु प्रदूषण में केवल और केवल 2% इसका कंट्रीब्यूशन है पराली का और 98% जिस चीज का कंट्रीब्यूशन है, क्या आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं या केवल और केवल किसानों को टारगेट कर रहे हैं? आपने ये कहा कि हम अब जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो अब ये बताइए कि किसानों की बोनी का समय आ गया है, अब आप जागरूकता अभियान चलाएंगे और अब आप कह रहे हैं कि आप कृषि उपकरणों का उपयोग करिए पराली प्रबंधन के लिए। तो कितने किसान हैं जो कृषि उपकरण खरीद पाएंगे? कितने किसान हैं जो कृषि उपकरणों का प्रबंध कर पाएंगे? तो ये सब आपको सोचने की जरूरत है और इस तरीके की तुगलकी फरमान जारी करना बंद करिए।